ये देववाड़ी का बुलबुला केंद्र है। भारत का संविधान आईसीयू में भर्ती हो गया है। देश के प्रधानमंत्री अब मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। बोल रे बहन जल्दी बोल जय श्री राम बोल जय श्री राम बोल। पता ना कहाँ कहीं क्यों खो पता लगाने में टाइम लगी। बहन चलो धर्म में बैठ उल्टा से जय श्री राम श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। ये तो ये है ना, हमें खुद है, घर पर कोई नहीं, छोटा बच्चा है। ये देववाड़ी का बुलबुला केंद्र है। भारत का संविधान आईसीयू में भर्ती हो गया है। देश के प्रधानमंत्री अब मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। संसद भवन से सांसदों को उठा उठा कर फेंका जा रहा है। संसद पर मंदिर की महत्ता स्थापित हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने मंदिर के लिए उपवास रखने का भी ऐलान किया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि भारत का प्रधानमंत्री हिंदुत्व का पुजारी है। उसने शपथ हिंदुत्व की ली है। संविधान का दिखावा करने की अब जरूरत शेष नहीं। सहमा सा है वतन मेरा कि लोग खून मांगते हैं। कुछ लोग मुझसे मेरा हिंदुस्तानी होने का वजूद मांगते हैं। बीता है ज़माना जिनका फिरंगियों की मुखबरी ने, तो आज मुझसे मेरा देशभक्त होने का सबूत मांगते हैं। जय हिंद साथियों, मैं रहीम खान स्वागत करता हूं आपका अपने वीडियो में, जिसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या देश में संविधान बचा हुआ है? क्या ये देश का आखिरी गणतंत्र था? इस वीडियो की शुरुआत में आपने सही सुना कि देश का संविधान फिलहाल आईसीयू में, जिसे डसा है एक नफरती, धार्मिक कट्टरता, धार्मिक राजनीति और गोदी मीडिया नाम वाले कीड़े ने। इस बीमारी का इलाज है आपसी भाईचारा, मुद्दों की राजनीति और स्वतंत्र मीडिया। लेकिन ये इलाज मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लग रहा है। फिर भी कोशिश जारी है। संविधान अपने हाथ पैर मार रहा है फिर से जिंदा होने के लिए। वीडियो आपको थोड़ा बोरिंग जरूर लगेगी, क्योंकि वीडियो में जो बातें कही गई है वो सच्चाई कही गई है, कोई इंटरटेनमेंट नहीं किया गया। जिस देश का मीडिया पूरी तरह चणचुंबक बन गया हो, सत्ता की दलाली खा रहा हो और अखंड कवरेज दिखा रहा हो, देश का नंबर 1 चैनल केवल धार्मिक डिबेट कर रहा हो, तो उस देश के संविधान का आईसीयू में पहुंचना मामूली सी बात है। दिल नहीं भरा? अब अखंड भक्ति देखिए। पेड़ भी जगमगा रहे हैं क्योंकि प्रभु राम आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को आप एक अलग रूप में पाएंगे, और वो रूप ये है कि इस समय वो पूरी तरह से राम भक्ति में लीन हो चुके हैं। आपको बता दें, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री मोदी का 3 दशक पुराना प्रण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन का प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराने पर बीजेपी का कांग्रेस पर प्रहार। स्मृति ईरानी बोली, कांग्रेस का राम विरोधी चेहरा उजागर। जब राम का भी हो तो मोदी बीच में आ जाते हैं। यही है विपक्ष की दिक्कत। राजनीति करने के लिए हमारे देश के कुछ विपक्षी नेताओं ने कैसे अब मंदिरों को भी बांट दिया है। कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो भगवान श्री राम के नाम को लेकर कैसी सियासत कर रहे हैं। वादा तो किया गया था कि 22 तारीख की प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश में राम राज्य स्थापित होगा, लेकिन मिला क्या? धार्मिक नफरत, 2 धर्मों के बीच आपसी बढ़ती नफरत और धार्मिक कट्टरता ऐसी कि दूसरे धर्म वालों को जबरदस्ती पकड़ो और पीटो, मस्जिदों के अंदर घुसो, चर्च के ऊपर भगवा लहराओ। ये राम राज्य स्थापित हुआ। मुस्लिम युवकों को पकड़कर उन्हें पीटो, जबरदस्ती जय श्री राम बुलवाओ, लेकिन उन पर कोई कार्यवाही ना करो। ये राम राज्य स्थापित हुआ। क्या यही राम राज्य था? क्या ऐसे लोग हमारे भगवान राम को बदनाम करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? मानो ऐसा लग रहा है कि 22 तारीख की प्राण प्रतिष्ठा के बाद इन भगवा गुंडों को लाइसेंस मिल गया हो कि ये जब चाहे जिसे चाहे पकड़कर पीट दे और जबरदस्ती जय श्री राम बुलवा ले या अपनी मनमानी कर ले, लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल थे, जिनमें से 1-2 वीडियो आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए कैसे इन मुस्लिम युवकों को पीटा जा रहा है और ज़बरदस्ती जय श्री राम बुलवाया जा रहा है। एक भीड़ ने तो एक मस्जिद के इमाम को इतना पीटा और ज़बरदस्ती जय श्री राम बुलवाया गया। अगर उसकी कुछ गलती थी तो कानून का सहारा लेना था, पुलिस को इन्फॉर्म करना था और उचित कार्रवाई करनी थी। देखिए इस वीडियो में। वीडियो कहाँ है ये तो हमें पता नहीं चलता, और हम इसका सच या झूठ होने का दावा भी नहीं करते।
कबूल करो, इस्लाम कबूल करो, करो करो अभी। जय श्री राम बोल, जय श्री राम बोल, जय श्री राम बोल, हमें बोल जय श्री राम बोल रे बहन, जल्दी बोल जय श्री राम बोल, जय श्री राम बोल। पता ना कहाँ जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम, जय 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 श्री राम। हिंदुस्तान में रहना होगा, श्री राम कहना होगा, जय श्री राम कहना होगा। सुना आपने ये भीड़ क्या नारे लगा रही है? कल को यही भीड़ जब नारे लगाती थी, सुना आप लोगों ने ये भीड़ क्या नारे लगा रही है? यही भीड़ थी जो नारे लगाती थी कि हिंदुस्तान में रहना होगा तो भारत माँ की जय कहना होगा। लेकिन आज क्या नारे लग रहे हैं आपने खुद ही सुने। अब क्या इन नारों को सुनकर ये मान लिया जाए कि ये देश हिंदू राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है और अब इस देश में संविधान की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे बंद कर कर एक पेटी में रख देना चाहिए, क्योंकि अब देश संविधान से नहीं नफरत से चलेगा। इसके नेता अब मंदिर मंदिर घूमेंगे, व्रत करेंगे और नफरत बांटेंगे। वादा था महिलाओं की सुरक्षा का, नारा दिया गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन कैसा हुआ? हुआ तो हुआ क्या? देश की बेटियों को मणिपुर में नंगा घुमाया गया और सत्ताधारी पार्टी एक शब्द भी नहीं बोल पाई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का सीना चौड़ा करने वाली बेटियों की इज्जत पे हाथ डाला गया और हाथ डालने वाला सत्ता की आड़ में खुलेआम घूमता रहा, कोई कुछ नहीं कर पाया। देश की एक बेटी के बलात्कारियों को संस्कारी कहकर जेल से रिहा किया गया। इतना ही नहीं, फूल मालाओं से उसका स्वागत किया गया, मिठाई बांटी गई। जिस राज्य को राम राज्य कहा जाता है, महिला राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट के अनुसार वो राज्य महिला क्राइम में नंबर 1 बना हुआ है। वादा किया गया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का, लेकिन मिला क्या? देश का भविष्य कहा जाने वाले युवाओं को मिली मजदूरी, और वो भी एक ऐसे देश में जहां पल भर के लिए भी जान सुरक्षित नहीं है। देश में हरियाणा और यूपी के युवा लंबी कतारों में लगे हुए हैं इजराइल जाने के लिए, और वो भी मजदूरी करने के लिए। जब उनसे इसके बारे में पूछा गया तो बताया गया कि यहाँ भूखा मरने से अच्छा है वहाँ युद्ध में मरे। अब देश का युवा वहाँ जाकर लैट्रिन साफ करेगा, सड़कें बनाएगा, कंस्ट्रक्शन का काम करेगा, ईंट ढोएगा, पत्थर ढोएगा, मजदूरी करेगा। क्या इसी दिन के लिए माता पिता ने अपने बच्चों को इसी मजदूरी के लिए डिग्रियां दी गई थी? क्या यही वादा किया गया था? यही नहीं, अभी और सुनिए। वादा तो किया गया था कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन क्या ऐसा हुआ? मानो बीजेपी शासित राज्य में मुस्लिम होना पाप हो गया है। मुंबई में 2 गुटों की आपसी भिड़ंत के बाद जब एक तरफा कार्यवाही हुई, मुस्लिम पक्ष के रोजगार को उजाड़ दिया गया, बुलडोजर से उनकी दुकानों को तहस नहस कर दिया गया, उन्हें सामान इकट्ठा करने का मौका नहीं दिया गया, उनसे उनका रोजगार छीन लिया गया। क्या ये एक तरफा कार्यवाही बताती है आपको क्या देश में संविधान बचा हुआ है? दूसरे पक्ष के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। क्या इतना जानने के बाद भी आपको लगता है कि देश में संविधान बचा हुआ है? सुनिए इन खुद के मुंह से जिनका रोजगार उजड़ा। कोशिश की जा रही है, इनसे बात करते हैं। अपना नाम बताइए। राजू। कब से आपका दुकान है यहाँ? यार हम लोग को हो गए अगर 40-42 साल हो गए। 40 साल। तो 40 साल में पहली बार आपका दुकान तोड़ा? हाँ, पहली बार टूटा। बताया गया था, नोटिस दी गई? नहीं, कुछ नहीं मालूम था, मालूम ही नहीं था। अगर कुछ मालूम होता तो सामान नहीं निकाल लेते। कागज है, लाइट बिल आता है, लाइट भरा जाता है। इतने सालों से आप लाइट बिल भर रहे हैं? सब भर रहे हैं, सब लाइट बिल है, मीटर है, सबके मीटर लगे, उधर मीटर लगे हुए थे। क्यों कार्रवाई हुई लगता है? मैडम, जो वहाँ पर झगड़ा हुआ या लफड़ा हुआ वो तो हम लोग को मालूम ही नहीं था, वो तो हम लोग को कुछ मालूम ही नहीं था। यहाँ थोड़ी वो तो बानीकर गली में हुआ है, वो यहाँ से दूर है। चाचा आपका नाम बताना। मोहम्मद अबुल हसन शेख। आपका क्या दुकान था यहाँ पे? गैराज है, 4 व्हीलर का गैराज था। कल कहाँ पे थे आप जब ये तोड़ा गया? किस तरह तोड़ा गया? दुकान के अंदर थे, हाथ पकड़ के निकला और डायरेक्ट बुलडोजर चला गया। हाथ पकड़ के बाहर निकला और डायरेक्ट बुलडोजर चलाया। उसका हम लोग को पहले कुछ मालूम ही नहीं था, क्या है नहीं हुआ, कुछ भी इसके बारे में नॉलेज नहीं है। क्यों तोड़ा, वजह क्या है, कुछ मालूम नहीं।
आपने पूछा बाद में? पूछने को मौका नहीं दे रहे, ना कोई सुना ही नहीं है, ना सुनता भी नहीं ना कुछ बात। सुनेगा तो बात। कितने टाइम से था आपका ये दुकान, कितने सालों से? तकरीबन 22 साल हुआ। 22 साल में कितने बार कार्रवाई हुई? ये पहला बार है। उसके बाद इतने साल को भी वो कार्रवाई नहीं हुआ, कुछ भला भी नहीं, कोई तकलीफ भी नहीं है, ना हमारा तरफ से ना उन लोगों की तरफ से। क्या लगता है आपको कि क्यों अचानक इस तरह प्रशासन ने कहा? इसके बारे में नॉलेज नहीं है। हमारा खुद का जाति गैरेज का कम से कम 5.5-6 लाख रुपए का सामान है, बर्बाद हुआ। खाली गिरा ही नहीं, बोलो तो ढाबा के तोड़ा है। घर में इसकी वजह से असर होगा आपका जो गुजारा होता है? होता असर होगा ना। कितना असर होगा? कैसे समझाऊं? हाँ, कमाना को तो जरिए तो ही है ना। हमें खुद है, घर पर कोई नहीं, छोटा बच्चा है। घर में बहुत लोग हैं, कौन कौन है? क्या इतना सुनने के बाद और इतनी सच्चाई जानने के बाद भी आपको लगता है कि देश में संविधान बचा हुआ है, तो आप गलतफहमी में हैं। अपनी गलतफहमी को दूर करिए और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाइए और हमारी इस सच्चाई की लड़ाई में हमारा साथ दीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।